डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। और आज ऐसी ही एक प्रतिभा से मिलने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब के लुधियाना जिले में। हमारे आज के सफल किसान खेती किसानी तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही पशुपालन भी करते हैं और इतना ही नहीं, प्राकृतिक और जैविक खेती को ये बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो आइए इनकी सफलता की कहानी जानने के लिए चलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे सफल किसान जसप्रीत जी से। करीब 8 एकड़ जमीन में कई सालों से खेती कर रहे हमारे सफल किसान जसप्रीत जी को खेती की ऐसी लगन लगी कि धीरे धीरे उन्होंने खेती के दायरे को बढ़ाया और वे 40 से 50 किले जमीन बटाई पर लेकर खेती कर रहे हैं। वो खासकर आलू और गेहूं की उपज लेते हैं। इनका मानना है कि अगर युवा खेती को सही ढंग से समझ ले तो उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा समय में सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो किसानों को लगभग हर क्षेत्र में सपोर्ट कर रही हैं। सरकार की नीतियों पर चलकर किसानी करने वाले जसप्रीत सिंह जी पराली को आग के हवाले नहीं करते। एक किसानी का काम कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 40-50 ਕਿੱਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਆਲੂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ CRM ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਉਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਐਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। पंजाब में आलू एक मुख्य फसल है जिसकी खेती 117.06 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की जाती है। साल 2023-24 का वार्षिक उत्पादन देखें तो अकेले पंजाब में 32.38 टन आलू की पैदावार हुई, जिसमें से अधिकांश बीज उत्पादन शामिल है। हमारे सफल किसान भी आलू की उपज लेते हैं, लेकिन उनका मानना है कि आलू एक ऐसी फसल है जिसका दाम बाजार पर निर्भर करता है। किसान कभी मुनाफे में होता है तो कभी नुकसान में। जसप्रीत का कहना है कि उन्होंने इस बार करीब 20 एकड़ में आलू की फसल लगाई थी, लेकिन इस बार आलू का रेट कम मिला क्योंकि किसानों को मिलने वाले मुनाफे का कुछ हिस्सा बिचौलिए ले लेते हैं। जो 20 एकड़ जो आलू लगाया, इस बार आलू का रेट थोड़ा जिहा मंदा आया, अगे नालों बहुत ज़्यादा। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਆਲੂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲੂ ਮਿਲਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ 7 रुपये किलो। 1 एकड़ में आया जी घट तो घट 100 अपने सारा रला मिला के 200-250 बोरी हुई है। हम लोग उस खेत में से पटाई कराने आ लेबर आ, इन्हों रोजगार भी दिंदे नाल ते रोजगार भी मिल रहा वा। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਛਟਾਈ ਕਰਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, बोरी भर के व्यापारी ਨੂੰ माल चुका ਦਿੰਦੇ और ਸਾਨੂੰ पेमेंट मिल जाती है सही समय से। जसप्रीत पशुपालन भी करते हैं, वो भी छोटे नहीं काफी अच्छे पैमाने पर। इस समय उनकी पशुशाला में करीब 60 से 70 पशु हैं। पशुओं की सही देखभाल के लिए जसप्रीत सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पशुओं को चारा, सफाई, पानी देना जैसे कामों से दिन की शुरुआत करते हैं। वो ये काम अकेले नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को काम पर रखा है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 60-70 ਪਸ਼ੂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਵੇਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾਂ ਚੋਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਾਰਾਂ ਚੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁੱਧ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਈ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੰਨੀ ਦਾ, ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੱਛਰ ਨਾ ਲੜੇ। ਜਾਣੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਡੈਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਿਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਨੀਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਕਮ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। मतलब साडा बढ़िया आई चलाई चल रही है। हम लोग कम से कम 10 बंदे को रोजगार दे रहे हैं। डेयरी में भी, खेती बाड़ी में भी, सब में 10 बंदे को रोजगार दे रहे हैं। तमाम समस्याओं के बाद भी जसप्रीत ने पशुपालन को बेहतर तरीके से किया है। वो अपने पशुओं को इस तरह से ख्याल रखते हैं कि बीमार होने की आशंकाएं कम रहती हैं। इसके अलावा पशुओं से मिलने वाले दूध से पनीर बनाते हैं, जिसका बाजार में अच्छा दाम मिल जाता है। साथ ही गोबर से खाद और उपले बनते हैं। साडे कोले जी 8-10 एकड़ जमीन आपदी आ। बाकी असीं जिवें मामले ते कहंदे जां मान लो किराए ते लैके खेती करदे आ। ਉਹ खेती इस तरह सारे जिमें साडी डेयरी ਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਏਕੜ ਦਾ ਬਰਸੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਲਾ ਕੁ ਜਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, 3-4 ਕਿੱਲੇ ਜੌਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲਈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਲੇ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬਰਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੇਹੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ, 30-40 ਏਕੜ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 30-40 ਏਕੜ ਹੀ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਰਲਾ ਕੇ 50 ਕੁਆਂਟਲ ਝਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸੀਨ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬਣਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਦੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਦਾਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਹਲਦੀ ਹੁਲਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਨਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾ ਲਈਦਾ 1 ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁੜ ਖਾਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸल्फर बहुत ज़्यादा पाਉਂਦੇ ਆ। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की है, जिसमें पूर्वजों से विरासत में मिले पारंपरिक ज्ञान पर आधारित किसान रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती आगे बढ़ाएंगे। इसमें स्थानीय पशुधन, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके, विविध फसल प्रणाली शामिल है। इन तकनीकों के प्रयोग से पैदावार में इजाफा होता है और कृषि व्यय में कमी। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जसप्रीत जी की सफलता की कहानी जारी रहेगी, साथ ही मिलेंगे कृषि विशेषज्ञ से भी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम लुधियाना में रहने वाले एक सफल किसान जसप्रीत जी की बात कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं कि जसप्रीत जी किस तरह से रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, आइए देखते हैं। हमारे सफल किसान इसलिए भी सफल हैं क्योंकि वे अपने खेत में कई तरह की फसलें उगाते हैं, जिसमें सब्जी फसलें, दलहनी फसलें, अनाज फसलें, चारा फसलें और गन्ना शामिल है। इनका मानना है कि अगर किसान सही तरीके से किसानी करे तो जरूरत की कई चीजें खेत में ही उगा सकते हैं, क्योंकि बाजार में जो चीजें मिल रही हैं उनमें केमिकल्स मिले हैं जो सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं। इसलिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ, ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਹਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਸਿਹਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ जसप्रीत की खेती और पशुपालन के तरीके उनके आसपास के किसानों को प्रेरित करने के लिए काफी हैं। लेकिन उनको मिली ये सफलता कुछ दिनों की नहीं बल्कि लगातार खेती में किए गए सुधारों का नतीजा है। इसके लिए उन्होंने कृषि प्रशिक्षणों में भागीदारी ली और ये जाना कि कैसे आय के स्रोत पैदा किए जा सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग कैसे किसानों का मार्गदर्शन करता है, आइए समझते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਮਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਖੱਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਲਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤ ਬਰ ਤੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਅਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। लुधियाना का कृषि विभाग किसानों को फसलों की सफल खेती के साथ मिट्टी, पानी, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताता है। साथ ही कृषि मशीनरी के उपयोग, उर्वरक, कीटनाशक और बीज की जानकारी भी देते हैं। विभाग खरीफ रबी सीजन में 2-2 जिला स्तरीय किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है, जिससे किसान सहजता से नई तकनीकी को समझ सके। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम PAU यानी कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PAU यानी कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका किस तरह की है किसानों के जीवन में, इसके बारे में आइए पहले हमारे आज के सफल किसान से ही जानते हैं और इसके बाद इस विश्वविद्यालय का रुख करेंगे। समय समय पर विभाग के विशेषज्ञ किसानों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। इसके लिए अक्सर किसानों को विभाग के दौरे कराए जाते हैं, जिससे किसान नई जानकारियों से रूबरू हो सकें, साथ ही नई तकनीकियों को अपनाकर कृषि आय में इजाफा कर सकें। हालांकि विभाग किसानों को उन विकल्पों को भी सुझाने का काम करता है जिन्हें अपनाकर खेती और पशुपालन को 4 कदम आगे ले जाया जा सके। ਜਵਾਨ के लिए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। NRI ਵੀਰ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨ ਬਣੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਡੈਰੀ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ। ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਧੰਦੇ ਆ, ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2 ਭਰੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और ਕੰਮ भी ਜ਼ਰੂਰੀ है। पीएयू किसानों को सबल बनाने के लिए समय समय पर सार्थक प्रयास करते आया है, जिनमें किसानों को नई तकनीक से अवगत कराना मुख्य है। इसके लिए पीएयू गांव-गांव में ट्रेनिंग कैंप लगाता है, जिससे किसान एक ही जगह पर नई बीजों की जानकारी, किस्मों के बारे में और कृषि उपकरणों के बारे में जान सके। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी वीवी कई तरह के कदम उठा रहा है। हमारी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनकी फार्मर्स के साथ में, हमारे किसानों के साथ में पसार के फील्ड में एक वचनबद्धता है, जिसको पूरा करने के लिए पीएयू अलग अलग तरह की कोशिशें हमेशा करती रहती है, जिसमें हम फार्मर्स को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स हम गांव में लगाते हैं और फार्मर्स को नए बीजों की जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पे किसान मेले आयोजित किए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिस्पांस के साथ और एक अच्छे हुंगारे के साथ किसानों की तरफ से इसका समर्थन यूनिवर्सिटी को हमेशा मिलता आया है। तो क्या क्या नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलप हुई है और क्या क्या कौन से नए बीज जो यूनिवर्सिटी ने डेवलप किए हैं, ये सब फार्मर्स तक, किसानों तक इसकी जानकारी देने के लिए हम अलग अलग माध्यमों को जरिए, हमारे जैसे जंगी खेती हमारा एक मैगज़ीन है जो कि फार्मर्स किसानों के लिए छपता है, जिसमें हम नई जो मंथली नई इन्फॉर्मेशन है फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। और इस चीज़ को और जेंडर एम्पावरमेंट के लिए भी महिलाओं को खेतीबाड़ी कृषि में इन्वॉल्व करने के लिए वो क्या कौन से नए तरीक़ों के साथ में हमारे जो अपने व्यवसाय में अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती हैं। वीवी युवाओं के लिए भी कौशल विकास कार्यक्रम चलाता है, जिससे युवाओं का पलायन कम किया जा सके और वो सीमित संसाधनों में भी बढ़िया काम कर सके। इसके लिए वीवी मशरूम उत्पादन, प्रोसेसिंग, ड्रोन ऑपरेशन, एआई का कृषि में इस्तेमाल करना सिखाते हैं। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारा यूथ है, जैसे जो हमारी कृषि का धुरा हम बोल सकते हैं, यूथ को खेती में इंटरेस्ट दिलवाने के लिए डिफरेंट तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं, हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जो वो आयोजित करता रहता है, जिसमें उनको जैसे व्यवसाय को थोड़ा और साइंटिफिकली करने के लिए, जिससे मशरूम की ट्रेनिंग हो गई, मशरूम कल्टीवेशन हो गया और प्रोसेसिंग हो गया। अभी जैसे नई जो टेक्निक्स हैं, जैसे ड्रोन के साथ में, और नई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी जानकारी जो हमारा यूथ है ये बेहतर तरीके से यूनिवर्सिटी से लेके अपनी फैमिली को इससे टाई अप करके एग्रीकल्चर को और भी दिलचस्प बना सकता है। ऐसी जो जानकारियां हैं हम समय समय पे अलग अलग माध्यम से जो है वो पसार करते रहते हैं। पीएयू का प्रसार विभाग कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम ज्ञान और तकनीकों को किसानों और अन्य हितधारकों तक पहुंचाने का काम करता है। यह विभाग किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि कृषि सलाह, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी सहायता। इसके अलावा प्रसार विभाग के माध्यम से कृषि संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जाती है, जिससे किसान कृषि में आ रही बाधाओं को दूर कर सकें। जसप्रीत ने अपनी किसानी से ये साबित कर दिया कि अगर किसान सही तरीके से खेती करे तो न सिर्फ बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है, बल्कि पशुपालन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो देखा आपने, हमारे आज के सफल किसान खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और इस वजह से बेहद ही आसानी से प्राकृतिक खेती कर पा रहे हैं और इससे इन्हें बहुत लाभ भी हुआ है। हमें उम्मीद है कि आज जो जानकारियां आपको कार्यक्रम में मिली है, इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है सफलकिसान dd@gmail.com।
इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।